नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इसी महीने 23 नवंबर से आप लोगों का 10वीं का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेंटअप एग्ज़ाम की फुल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार सेंटअप एग्ज़ाम बहुत कड़ाई से होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप लोग चिंता मत करना। और जहाँ तक भी कि मैंने आपको बताया था कि 2024 फाइनल परीक्षा में भी 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से हर एक प्रश्न के 4-4 विकल्प है और इनमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है ना। और 50 प्रश्नों का उत्तर देकर आप लोग मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हो इस बार, ठीक है ना। तो चलिए पहले आपको इस सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। और पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हो इसका पीडीएफ, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बनाकर इसको रखा है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को तुरंत मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, क्यू बराबर 8, तो आर का मान क्या होगा? बहुत ईजी है। भाई ए है ना, तो ए की जगह पर 72 रख दो, और बराबर में बी के जगह पर का है तो 9 है तो 9 रख दो, क्यू की जगह पर 8 है तो 8 रख दो, और प्लस में आर का मान निकालना है तो 8 रख दो। अब 9 8 72 और ये भी 72 है, तो दोनों बगल से कट जाएगा, तो आर का मान पता है क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो आर का मान शून्य देखो बाबू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो कितना इजी है। कह रहा है कि मौसा ए बी गुणे लौसा ए बी, तो क्या हो जाएगा? ए गुणे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा का। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना इजी पूछा है कि रूट 15 है, तो बाबू रूट 15 क्या होता है? रूट 15 तो अपरिमेय संख्या होता है ना, ये तो सबको ही बता देगा, एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन है। तो हमारा 3 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला, कोई आपत्ति? अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन चौथा नंबर हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि 124 का अभाज्य गुणनखंड का 2 का घातांक आपको बताना है। आप लोगों को गुणनखंड तोड़ने आता है, जैसे कि 124 है ना, तो 124 यहाँ पर लिख दो और 2 से कटाओ। 2 से कटाओगे तो 2 छक्के 12 और 2 दूने के 4, 62 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाओगे तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 31 से 12 में कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, तो ऐसे कर देना 2 गुणे 31 कर देना, और 2 का पावर 2 हो जाएगा, और गुणे में केवल आपका क्या हो जाएगा? गुणे में आपका केवल 31 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना है बाबू? 2 है ना, तो यही 2 का पावर 2 आपको बताना है। तो 2 का पावर आपको 2 दिया है ना ऑप्शन में, बी नंबर में, तो बी नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर। ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? इसमें शांत कौन होगा? तो सी नंबर वाला होगा, क्योंकि सी नंबर में बाटा में आपका 88 दिया है, इसमें 2 और 5 के पावर ही आएगा, बाकी किसी में देखो नहीं आएगा। 3 आएगा तो किसी में 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा 5 का सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका मौसा 5 है, तो लौसा क्या होगा? तो बाबू मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 दे दिया है, तो 1600 बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ 5 दिया है और गुणा में आपको एलसीएम निकालना है। तो मान लेते हैं कि हमको एलसीएम निकालना है, तो 5 से ये 1600 कितना बार में कटेगा? 5 तिहाई 15, 3 बार में कटेगा, और आपका 3 बार में कट जाएगा। फिर 5 दूने के 10 यानी कि 320 बार में कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम का मान कितना मिल जाएगा? एलसीएम का मान हमारा 320 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 320 मिल जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 320 दिया है, तो 320 हमारा हो जाएगा ना उत्तर। सभी लोग टिक लगा देना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36 और 84 का मौसा क्या होगा? देखो अगर आप लोगों को मौसा निकालने नहीं आता है ना, तो आप बचपन वाला ट्रिक इस्तेमाल करने लगिएगा, उससे भी आपका मौसा निकल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कैसे भी करके आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर तो टिक लगाना है। तो हम क्या करते हैं, बचपन वाला हम लोग ट्रिक लगाते हैं। 36 और 84 ये बचपन वाला ट्रिक है। 36 दूना 72, 2 बार में 72 कट जाएगा, तो कितना बार में 1 आएगा? ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, और ये हमारा 36 हो जाएगा। फिर 12 तिहाई 36, 3 बार में 36 से ये भी कट जाएगा, यानी कि कट कर शून्य मिल गया। और ये जो 12 दिख रहा है ना, यही हमारा क्या होगा? तो मौसा होगा, यहाँ पर सी नंबर में मिल जाएगा, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? और सब्जेक्टिव में बनाकर ऑलरेडी रखा हूँ, देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाओगे ना तो आपको मिल सकता है, ठीक है ना।
सभी लोग वहाँ पे जाइएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखो बहुपद नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बहुपद जो चर मान होता है ना x, वो बाटा में आ चुका है और बाटा में चर मान रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो हमारा आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है ना। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, देखो हम एक एक करके सबका देंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखना लिंक मिलेगा। अगर लिंक नहीं मिलता है ना तो फाइनली आप अपने मोबाइल में ना गूगल को ओपन कर लेना। आपके मोबाइल में गूगल तो होगा, जैसे कि मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, तो आपका मोबाइल में गूगल है, गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना mgbresult.com। ध्यान से सर्च करना, क्या सर्च करना, mgbresult.com। देख लो क्या सर्च करना है, mgbresult.com ही लिखकर सर्च करना है। तो जैसे ही आप लोग mgbresult.com लिखकर सर्च करोगे ना तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा ना तो यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के नीचे फर्स्ट में लिखा गया सेंटअप एग्जाम, ठीक है ना। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है ना। टाइम टेबल भी दिया हूँ, देख लो 23 तारीख से आपका पेपर होने वाला है ना, दोनों पाली में 24 को भी होगा, 25 को भी होगा, 26 को 27 को भी होगा, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर बताया है और यहाँ पर आपका हर चीज़ का यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको सब चीज़ का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, ठीक है ना, और यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन थोड़ा बताएं आपको, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग इसको जल्दी से याद कर लो, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा का बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो सबसे पहले यहाँ से आप a का मान निकालोगे ना तो 1 मिल जाएगा, b का मान निकालोगे तो -2 मिल जाएगा, c का मान निकालोगे ना तो 5 मिल जाएगा। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बबुआ, तो -b/a होता है। तो b का मान क्या है बाबू, b का मान -2 है और इधर भी माइनस है, तो दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 2/1 मतलब कि केवल 2 हमारा उत्तर होगा। अब 2 कहाँ है, 2 देखो केवल 2 ही देखना, ऑप्शन नंबर बी में है तो बी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू इसका आपको फैक्टर तोड़ना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, तो इसका आपको फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ना तो आता होगा, गुणनखंड सबको तोड़ना आता होगा, तो गुणनखंड इसको तोड़ लीजिए। तो देखो मैं इसका गुणनखंड तोड़ देता हूँ। एक्स स्क्वायर -3 है ना, -3 है ना, तो -3 है तो हम क्या करते हैं -3x और प्लस में 1x करते हैं और माइनस में 3 करते हैं, बराबर में 0 करते हैं। अब बन जाएगा तो x कॉमन लीजिएगा तो x -3 मिलेगा और इधर भी आपका x -3 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्लस में 1 रखना होगा, यानी कि x + 1 और आपका मिलेगा x -3। तो यहाँ पर बराबर में 0 होगा, क्या होगा, बराबर में 0 जब होगा तो x का मान क्या आएगा, एगो माइनस में 1 आएगा और एगो प्लस में 3 आएगा। तो -1 प्लस में 3 याद रखो, -1 प्लस में 3, -1 प्लस में 3 यानी कि सी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। -1 आया और प्लस में 3 आया तो सी नंबर वाला 10 का हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा का बीटा द्विघात बहुपद a + bx + cx स्क्वायर के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर भी मान आपका -b/a होगा और बराबर में जो भी होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको a b c का मान निकालना होगा। अब a b c का मान निकालने में बहुत लड़के गलती करेंगे। देखो यहाँ पर a का मान पता है क्या होगा बाबू, c होगा, क्योंकि a का मान वही होता है जो x स्क्वायर का गुणांक होता है और b का मान वही होगा जो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक आपका b ही है और c का तो मान आपका अचर पद हो जाएगा a हो जाएगा। तो अब जाकर a b c का मान निकला, तो बाबू बताओ b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पर तो b हो जाएगा, यानी कि -b हो जाएगा। a का मान क्या है, तो a का मान बाबू आपका c है तो a का मान c हो जाएगा, यानी कि -b/c आपका उत्तर होगा। अब -b/c अगर ऑप्शन में दिया होगा तो सही है और ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मेरा बताया हुआ गलती तो हो ही नहीं सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा कमा बीटा कमा गामा हो तो अल्फा गामा बीटा का मान क्या होगा। तो ये c/a होता है ना बाबू, क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो c का मान यहाँ से आपका क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। a का मान क्या मिलेगा, a का मान 2 मिलेगा, तो 2 2 कट जाएगा, यानी कि -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना, तो आपका मिल जाएगा -1, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना बाबू, तो c/a होता है, तो आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना इजी है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत लड़के गलती कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 4 हो और gx का घात 2 हो तो px बटे gx का घात क्या होगा। तो देखो कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, px का मान दिया है ना बाबू, px का घात 4 है, तो px का घात 4 है, तो पहले आप ऐसे लकीर पार लेना और ऊपर px का घात 4 ले लेना। सपोज डेट मैंने x का घात 4 ले लिया, तो चलो मैंने px का घात 4 ले लिया। अब gx का घात 2 है, तो x का पावर मैंने 2 ले लिया। अब जब इसको कटाओगे ना, तो ये आपका 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि आपका ऊपर x के पावर 2 बचेगा और x के पावर 2 का मतलब हुआ कि घात हमारा 2 बचा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ये सब हमारा विषम पूर्णांक है, तो यही आना चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए में q का मान 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, तो वो तो होगा नहीं, वो तो सम संख्या हो जाएगा, तो ए नंबर नहीं होगा। अब मैं बात करूं बी नंबर वाला का, तो बी नंबर में अगर q का मान 1 रखूं तो हमारा 9 मिलेगा, तो 9 तो है, बिल्कुल है। अगर मैं 2 रखूं तो 6 दूना 12 3 15 मिलेगा, जो हमारा विषम है। अगर मैं 3 रखता हूं तो 21 मिलेगा, वो भी विषम है, मतलब कि हमारा बी नंबर वाला 100% सही उत्तर होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका घात आपको बताना है। इसका घात बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात आपको बताना है। तो इसका घात क्या होगा, इसका घात देखो क्या होगा। सबसे पहले आपको घात बताना है ना, तो सबसे ज़्यादा पावर x का कहाँ है, देखो x का पावर 3 है ना, तो 3 ही आपका घात हो जाएगा। कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 एवं 1 हो तो बहुपद होगा। बहुपद क्या होगा, 1 एवं 1 हो तो इसका बहुपद क्या होगा। तो बहुपद के लिए सूत्र मैंने क्या बताया था, बहुपद के लिए सूत्र बताया था x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही मैंने आपको बताया था। तो x² माइनस x और प्लस में आपका x हो जाएगा, यही होगा, ठीक है ना। नहीं ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाबू 2 शून्यक दिया है ना। देखो फार्मूला आपका वही होगा, 2 शून्यक दिया है, तो सबसे पहले जब अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो 1 + 1 यानी कि आपका मिल जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो 1 गुणे 1 आपका मिल जाएगा 1, यानी कि x² ये -2x होगा और प्लस में 1 होगा। तो x² - 2x प्लस में 1 कहाँ दिया है, देख लो, x² माइनस में 2x प्लस में 1, ये ए नंबर वाला होगा उत्तर, ठीक है ना, सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या कौन सा है, देखिए तो 13 32 23 17 यौगिक संख्या कौन है, ठीक है ना। जैसे 13 क्या है, 13 23 17 ये सब अभाज्य संख्या है। ये सब संख्या केवल अपने आप के ही अंक से कटेगा, दूसरे अंक से नहीं कटेगा। बाकी हमारा 32 क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म उसे कहते हैं जिसका मौसम निकालने पर 1 मिले। अब आप लोग देख लीजिए, अगर ए नंबर को मौसम निकालते हैं तो 7 मिलेगा, बी नंबर को भी निकालते हैं तो 31 मिलेगा, सॉरी बी नंबर नहीं, सी नंबर को निकालते हैं तो। लेकिन अगर आप ऑप्शन में जो बी में दिया है ना 18 और 25 और इसका मौसम निकालते हैं तो 1 मिलेगा, और यही आपका 18 25 अभाज्य युग्म होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना अच्छे से।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, बहुत सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ऑलरेडी मैं सबका आंसर सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है ना। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप a का मान निकालो, a बराबर 3 हो जाएगा। बी का मान निकालोगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। सी का मान निकालोगे क्या मिलेगा, के मिलेगा। कह रहा है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब कि पहला अगर अल्फा है तो दूसरा 1 क्या है, 1 बीटा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी कि उल्टा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब तो ये 1 बन जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a बराबर में 1। तो सी का मान आपका k हो जाएगा, ए का मान आपका 3 हो जाएगा बराबर में 1, यानी कि k बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, फटाक से टिक लगा देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तब समीकरण निकाय क्या होगा। तो इसके लिए पता है क्या होता है, अनंत हल होता है। जब तीनों बराबर होता है ना, जैसे कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, ये भी बराबर है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में हमारा अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होता है। तो आंसर आपका सी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण x + y बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं के समूचे में कितने हल होंगे। तो अनगिनत हल होंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक सिंपल सा समीकरण दिया है, और एक समीकरण से हम x और y का मान अनगिनत निकाल सकते हैं। सपोज डेट कि x + y बराबर 8 है ना, तो x बराबर अगर हम 8 - y करते हैं तो बताओ, अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ, y का मान 1 रखता हूँ तो x का मान 7 मिलेगा, y का मान 2 रखता हूँ तो x का मान 6 मिलेगा, y का मान 3 रखता हूँ तो x का मान 5 मिलेगा। ऐसे हजारों मान मिलेगा x और y का, इसलिए अनंत हम लोग टिक लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, इसको तो आपको बनाना ही पड़ेगा, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी देखो इसको बनाना पड़ेगा तभी तो आप बता पाओगे ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि 29x + 37y बराबर 103 एवं 37x + 29y बराबर 95 तब x और y का मान क्या होगा। बाबू निकाल कर इसका आंसर बताना हमको, ठीक है ना। आप विलोपन विधि से बना लेना, किसी भी विधि से बना लेना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। एक घातीय, देखो बाबू एक घातीय मतलब क्या होता है, जैसे कि 3x + y, नहीं 3x + y नहीं होगा, केवल आपका क्या होगा 3x + 2 हो गया, या फिर x हो गया, या फिर x + 2 हो गया। ये सब क्या है, तो एक घातीय समीकरण है। एक घातीय मतलब कि घात इसका 1 है, एक घातीय समीकरण है, ठीक है ना, एक घातीय समीकरण, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा, एक सरल रेखा के रूप में होगा, या फिर दो सरल रेखा के, परवलय नहीं होगा, परवलय होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद जो होता है ना, उसका परवलय यानी कि पाराबोलिक होता है, तो हमारा पाराबोलिक नहीं होगा, ठीक है ना। एक सिंपल सा एक समीकरण मिलेगा, एक सिंपल सा सरल रेखा के रूप में होगा, ठीक है ना। ये हमारा ए नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपको के का मान निकालना है। कह रहा है क्वेश्चन कि के किस मान के लिए समीकरण का इतना अनंत अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए देखो बहुत लड़के गलती कर देते हैं, गलती करते हैं लेकिन समझते नहीं है बच्चे। देखो अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ये कंडीशन है आपका अद्वितीय हल का, ये कंडीशन है। तो a1 का मान बाबू यहाँ पर k है तो k रखो, a2 का मान कितना है 6 है तो 6 रखो, बराबर नहीं है तो आप भी बराबर नहीं दो। और b1 का मान कितना है -1 है ना, तो यहाँ पर देखो y है ना, तो -1 हो जाएगा -1। और b2 का मान कितना -2 है तो -2 रखो, तो माइनस कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा 3 बार में, तो k डज नॉट इक्वल टू 3 होगा। और काफ़ी लड़के करते हैं ना कि बराबर 3 पर टिक लगा देते हैं, तो गलती हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को रूल नहीं पता होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो ये हमारा अद्वितीय हल के लिए निरूपित करेगा। यही सब के कारण ना उनका नंबर कम हो जाता है और मैथ में 100 में 100 स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा। समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा बाबू, समांतर एक दूसरे के समांतर है। देखिए दो चर में रैखिक समीकरणों का आलेख क्या है, समांतर है। समांतर के लिए क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो सिर्फ एक हल होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना।
गलत होगा ना। देखो प्रतिच्छेदी जैसे कि आप लोग ग्राफ बनाते हो ना, ऐसे ग्राफ बनाते हो तो कभी यहाँ से रेखा आती है तो कभी यहाँ से आती है, तो जिस बिंदु को काट देती है वो प्रतिच्छेदी हो जाता है और वहाँ से हमारा एक हल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर समांतर कार्य है, एक दूसरे के समांतर, तो समांतर के लिए कोई हल नहीं होता है ना बाबू, समांतर के लिए कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना, कोई हल नहीं होता है समांतर के लिए। ये भी समांतर है, ये भी समांतर है एक दूसरे के। देखो जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि मैंने ग्राफ बनाया, एक रेखा ऐसे आया, एक रेखा ऐसे आया, तो इसका क्या हल होगा? इसका हल होगा? नहीं होगा ना, ये समांतर हो जाएगा ना बाबू, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर रूट में x आ गया है, जब रूट में x आ गया है ना तो ये हमारा समीकरण नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक कौन होगा? इसमें विवेचक आपको बताना है। तो सबसे पहले ए का तो मान काढ़ो ना, ए का मान आपका हो जाएगा b। देखो ए का मान b होगा, क्यों होगा? क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक है। अब b का मान क्या होगा? b का मान a होगा क्योंकि x का गुणांक है। c का मान क्या होगा? तो c ही हो जाएगा। अब d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान क्या है? a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान आपका b है और a का मान b है ना, और c का मान क्या है? तो c है। तो a स्क्वायर माइनस 4bc होगा, a स्क्वायर माइनस 4bc, a स्क्वायर माइनस 4bc ए नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आपको विविधकर ज्ञात करना है। 28 नंबर क्वेश्चन का विविधकर आपको ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान बाबू 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुणे a का मान तो 1 हो जाएगा, c का मान भी 1 हो जाएगा। तो 16 में से 4 गया तो बाबू क्या मिल जाएगा? 12, और 12 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो a का मान क्या होगा? तो एक काम करो, एक जहाँ जहाँ a है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 रख दो। जैसे कि 2 गुणे 2 का पावर में 2 रख देता हूँ, और प्लस में a गुणे 2 रख देता हूँ, और प्लस में 6 बराबर में 0। तो ये 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़िएगा तो 14 मिल जाएगा। तो 14 प्लस 2a और बराबर में 0, तो ये हमारा 14 बराबर में माइनस 2a हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 14 7 बार में, तो माइनस 7 हो जाएगा। a का मान आपका माइनस 7 मिलेगा। तो a का मान माइनस 7 कहाँ दिया है? देखो तो a का मान माइनस 7 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है ना। तो बाबू ऐसे ही मतलब कि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे बेहतर है कि आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में तो ऑलरेडी हम पहले से ही इसको सेंड कर दिए हैं। टेलीग्राम आप जाइए, टेलीग्राम में आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम जाइए, देखिए टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, ठीक है ना।